नमो नमः। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है, इस विषय में अध्ययन करेंगे। वैसे तो महर्षि आचार्य महाकवि कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम एक सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक रहा है। भारतीय परंपरा इस नाटक को संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक मानती आई है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। कालिदास की नाट्य कला का उत्कृष्टतम रूप इसमें प्राप्त होता है। इसमें 7 अंक हैं और ये कालिदास की जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसकी कथा वस्तु का मूल स्रोत महाभारत के आदि पर्व का अध्याय 64 से 74 तक का अंश है। आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान 300 श्लोकों में वर्णित है। यह कथा साधारण रूप में होने से नीरस है। यही कथा पद्म पुराण में भी महाभारत के आदि पर्व में गृहीत है। कालिदास ने शाकुंतलम के कथानक के मूल स्रोत से प्राप्त सामग्री को यथासंभव नाटकीय एवं सरस बनाने के लिए उसमें बहुत से परिवर्तन भी किए हैं। सबसे पहले हम इसके पात्र के विषय में जानें, पात्रों का परिचय प्राप्त करें। कि इसमें जो पुरुष पात्र हैं वो सबसे पहले दुष्यंत हैं, जो कि नाटक का नायक है। यह हस्तिनापुर का राजा है। दूसरे पात्र माधव्य हैं, विदूषक हैं, जो कि राजा के मित्र हैं। सर्वदमन हैं, जो कि दुष्यंत का पुरोहित है। सर्वदमन जो हैं वो भरत के नाम से भी जाने जाएंगे, जो कि शकुंतला से उत्पन्न दुष्यंत का पुत्र है। सोमरात ये दुष्यंत का पुरोहित है। सूत शब्द का भी प्रयोग यहाँ आएगा। सूत पात्र का भी हम बार बार इसमें चर्चा करेंगे, जो कि दुष्यंत का सारथी है। वातायन राजा का कंचुकी, रनिवास की देखभाल करने वाला वृद्ध ब्राह्मण है। रैवतक राजा का द्वार रक्षक। वैतालिक स्तुति पाठ भाट। श्याल राजा का साला है, नगर का कोतवाल। सूचक और जानुक हैं, जो कि नगर के 2 सिपाही हैं। करभक राजमाता का संदेश राजा के पास पहुंचाने वाला सेवक है। मातली है, जो कि इंद्र का सारथी है। यही राजा को स्वर्ग तक ले जाता है तथा वहां से वापस लाता है। काश्यप हैं, महर्षि कण्व हैं, जो कि आश्रम के कुलपति, शकुंतला के पालक धर्म पिता हैं। कई बार परीक्षा में अति लघुतरात्मक प्रश्नों में पूछ भी लिया जाता है कि कण्व कौन है, तो शकुंतला के पालक धर्म पिता हैं। ये पात्र परिचय भी इसीलिए दिया जा रहा है कि कई बार परीक्षाओं में छोटे प्रश्नों में, लघुतरात्मक प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। शारंगरव और शारद्वत जो हैं वो कण्व के शिष्य हैं। वैखानस, गौतम हारित ये जो शिष्य हैं ये भी कण्व के शिष्य हैं। मारीच कश्यप एक महर्षि हैं, जो देवों और दानवों के पिता एक प्रजापति हैं। गालव मारीच का शिष्य है। सूत्रधार नाटक का प्रारंभकर्ता तथा रंगमंच का अध्यक्ष है। धीवर एक मछुआरा है। स्त्री पात्रों में शकुंतला है, जो कि नाटक की नायिका है। दुष्यंत की जो कि धर्मपत्नी है। कण्व की पालिता पुत्री है। अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला की 2 प्रिय सखियां हैं। गौतमी
कण्व के आश्रम की वृद्धा तापसी है। अदिति महर्षि मारीच की धर्मपत्नी है। सानुमति मेनका की सखी अप्सरा है। चतुरिका राजा की सेविका है। मधुरिका और परभृत्रिका राजा के उद्यान की मलिकाएं हैं। वेत्रवती प्रतिहारी द्वारपालिका है। यवनी राजा की सेविका है। तापसी सुव्रता मारीच के आश्रम की एक तापसी है। नाटक में जो और पात्र हैं वो एक तो मघवा हैं जो कि इंद्र हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं। जयंत जो हैं वो इंद्र के पुत्र हैं। कौशिक वैश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र हैं। शकुंतला के जन्मदाता पिता हैं। दुर्वासा एक ऋषि हैं। शकुंतला मेनका की माता एक अप्सरा हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो कथा वस्तु है उसे भी आप एक बार उस पर भी हम दृष्टि डालें। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंकों का यह नाटक है। इसकी कथा वस्तु को अंकानुसार संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया कर सकते हैं। प्रथम अंक जो है वो प्रस्तावना में सूत्रधार एवं नटी के वार्तालाप से यह विदित होता है कि कालिदास विरचित नवीन शाकुंतलम नाटक खेला जाना है। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ है। नटी उसे आधार बनाकर गीत गाती है। उसे सुनने के पश्चात सूत्रधार कहता है कि तुम्हारे गीत से मेरा हृदय इस पर उसी प्रकार आकर्षित हो गया है जिस प्रकार दुष्यंत हरिण से खींचकर यहाँ तक चले जाए हैं। इसके साथ ही रंगमंच पर सारथी सहित दुष्यंत के रथ का तड़ाका तथा दौड़ते हुए मृग का प्रवेश होता है। इसके बाद वैखानस आकर राजा को रोकता है कि यह आश्रम मृग है, अतः अवध्य है। दुष्यंत धनुष बाण उतार लेते हैं। वैखानस से उन्हें पता लगता है कि यह कण्व का आश्रम है। वे अपनी पुत्री शकुंतला के भाग्य दोष की शांति के लिए सोम तीर्थ गए हैं। अतिथि सत्कार के लिए शकुंतला नियुक्त की गई है। वैखानस के निवेदन पर राजा आतिथ्य ग्रहण करने हेतु आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर वे वृक्षों को जल देती हुई मुनि कन्याओं को देखते हैं। उनमें से शकुंतला नाम की कन्या की ओर वे आकृष्ट होते हैं। बाद में उन मुनि कन्याओं के साथ वार्तालाप करने पर दुष्यंत को ज्ञात होता है कि शकुंतला ऋषि की पुत्री नहीं है, अपितु मेनका और विश्वामित्र की कन्या है, जिसका पालन केवल पालन पोषण ही महर्षि कण्व ने किया है। दुष्यंत को निश्चय हो जाता है कि शकुंतला ब्राह्मण कन्या न होने के कारण उसके साथ परिणय के योग्य है। शकुंतला भी दुष्यंत के प्रति आकर्षित हो जाती है तथा ब्याज पूर्वक विलंब करके राजा को देखती हुई जाती है। दूसरा अंक द्वितीय अंक में राजा विदूषक और सेनापति की बातों में आखेट का प्रसंग उपस्थित होता है। आलसी विदूषक जो पहले ही आखेट से परेशान है अपनी जान बचाना चाहता है। राजा भी शकुंतला के कारण आखेट से बचना चाहते हैं, अतः वे आदेश देते हैं कि आखेट बंद कर दिया जाए। तभी कण्व के आश्रम के 2 तपस्वी आकर यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों से अपनी रक्षा करने के लिए राजा से प्रार्थना करते हैं। इसी समय हस्तिनापुर से एक दूत संदेश लाता है कि चतुर्थ दिन देवी के उपवास की पारायणा के समय राजा को हस्तिनापुर पहुंचना है। शकुंतला पर मुग्ध राजा तपोवन वहाँ नहीं छोड़ना चाहता। वह दुविधा में पड़ जाता है। अंत में विचार कर अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए विदूषक को हस्तिनापुर भेज देता है। साथ ही विदूषक के चंचल स्वभाव को जानकर शकुंतला के प्रति प्रणय की बातों के संबंध में यह कहकर झुठला देता है कि ये सब बातें तो परिहास में कही गई थीं, इन्हें सत्य न समझ लेना। राजा की यही मिथ्या बात आगे दुखद परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायक हो जाती है। तीसरे अंक में विरह पीड़िता शकुंतला लतागृह में पहुंचती हैं। राजा भी उसे खोजता हुआ वहां मालिनी नदी के किनारे वेत्र लता मंडप में पहुंच जाता है। वह मंडप के बाहर खड़ा हुआ छुप कर शकुंतला व सखियों की बातें सुनता है। राजा और शकुंतला दोनों काम पीड़ा से अत्यंत व्यथित और खुश हो गए हैं। सखियां शकुंतला को रोगी समझकर रोग का कारण पूछती हैं। सखियों के अधिक आग्रह करने पर वह बतलाती है कि वे दुष्यंत से प्रेम करती हैं।
तब वे उसके कार्य का अनुमोदन कर देती हैं तथा उससे प्रेम पत्र लिखवाती हैं। पत्र में शकुंतला अपनी विरह पीड़ा का वर्णन करती हुई लिखती हैं कि आपका हाल तो नहीं जानती, पर मैं दिन रात विरह की आग में जलती जा रही हूँ। लताओं के पीछे छिपे हुए राजा यह सब देख सुन रहे हैं। उचित अवसर समझकर वे प्रकट हो जाते हैं और दोनों का गंधर्व रीति से विवाह हो जाता है। दोनों की प्रेम क्रीड़ाएं चल ही रही हैं कि रात्रि होने की सूचना मिलती है। गौतमी नाम की तापसी शकुंतला की कुशल क्षेम ज्ञात करने के लिए वहां आती हैं। दुष्यंत छिप जाते हैं। चतुर्थ अंक में, इस अंक के प्रारंभ में विष्कंभक है। इससे यह सूचना मिलती है कि दुष्यंत अपनी राजधानी को लौट आया है तथा शकुंतला उसकी विरह से पीड़ित है। राजा के ध्यान में मग्न हुई शकुंतला को दुर्वासा ऋषि का आगमन ज्ञात नहीं होता। उचित सत्कार न होने के कारण रुष्ट दुर्वासा उसे श्राप देते हैं कि जिसका तू ध्यान कर रही है वह बताने पर भी तुझे स्मरण नहीं करेगा। शकुंतला की सखी प्रियंवदा दुर्वासा को प्रार्थना करती है। राजा को कोई अभिज्ञान दिखाने पर इस श्राप का कोई प्रभाव न होगा, ऐसा कहकर दुर्वासा अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर कण्व तीर्थ यात्रा से लौट आए हैं। अग्निशाला में प्रवेश करते ही उन्हें दुष्यंत शकुंतला की गांधर्व विवाह का ज्ञान हो जाता है। तभी वे अपने 2 शिष्यों एवं एक वृद्धा तापसी गौतमी के साथ शकुंतला को पतिगृह भेजने की तैयारी करते हैं। शकुंतला की विदाई का दृश्य बड़ा ही हृदयस्पर्शी है। सुख दुख में सम रहने वाले कण्व की पुत्री को विदा करते हुए अपने हृदय में विकलता का अनुभव करते हैं। हरिण शकुंतला के वियोग में घास खाना छोड़ देते हैं। मयूर नाचना बंद कर देते हैं। पीले पत्ते गिराने के बहाने लताएं मानो आंसू बहाती हैं। पतिगृह में आचरण करने योग्य उपदेश देकर अंत में कण्व पुत्री को विदा कर देते हैं। विदाई के पश्चात वे कहते हैं कि कन्या रूपी अमानत धरोहर उसके प्राधिकारी पति को सौंपकर उनका हृदय हल्का हो गया है। पंचम अंक में शकुंतला दोनों कण्व शिष्यों एवं गौतमी के साथ राज दरबार में पहुंचती हैं। राजा शाप के कारण सारा वृत्तांत भूल जाता है। सौंदर्य की अपार छटा देखकर वे शकुंतला की ओर आकर्षित होते हैं, पर उसे श्रापवश पराई स्त्री समझकर धर्मनिष्ठा के कारण अस्वीकार कर देते हैं। शकुंतला अभिज्ञान के लिए पहले दुष्यंत के द्वारा दी गई अंगूठी को अपनी अंगुली में खोजती है, किंतु वह नहीं मिलती। गौतमी कहती है अवश्य ही वह मार्ग में शक्रावतार तीर्थ पर गिर गई है। तब शकुंतला साथ बिताए दिनों के मधुर प्रसंग सुनाती हैं, पर राजा को कुछ याद नहीं आता। राजा शकुंतला का तिरस्कार करता है। शकुंतला भी राजा के ऐसे निष्ठुर व्यवहार को देखकर उसे कटुवचन कह देती है। राजा द्वारा अस्वीकृत आपन्न सत्वा शकुंतला को ऋषि शिष्य अपने साथ नहीं ले जाते। सारंगरव शकुंतला को स्पष्ट शब्दों में डांट देता है। राजा का पुरोहित प्रसव पर्यंत शकुंतला को अपनी पुत्री के समान घर में आश्रय देने का सुझाव देता है। कहता है यदि सिद्ध पुरुषों की भविष्यवाणी के अनुसार पुत्र में चक्रवर्ती के लक्षण मिले तो निश्चय ही हो जाएगा कि शकुंतला की बात सत्य है, तथा यदि इसकी विपरीत हुआ तो दोनों को कण्व के आश्रम में पहुंचा दिया जाएगा। राजा सुझाव मान लेते हैं, परंतु वह पुरोहित के घर तक पहुंच ही नहीं पाती कि मार्ग में ही कोई अदृश्य ज्योति उसे उठाकर अंतर्ध्यान हो जाती है। षष्ठम अंक के प्रवेशक में राजा की अंगूठी को बेचते हुए एक पुरुष को, जो कि धीवर है, पकड़कर रक्षक लोग राजा के समक्ष उपस्थित करते हैं। अंगूठी को देखते ही राजा के श्राप का अंत हो जाता है तथा शकुंतला संबंधी सभी बात राजा को स्मरण आ जाती है। राजा अपने निष्ठुर व्यवहार पर बहुत दुखी होता है। इस अंक के अधिकांश भाग में राजा की विरह दशा की चित्रित की गई है। विदूषक को साथ लेकर राजा अपने दुख को हल्का करने के लिए शकुंतला का स्वनिर्मित चित्र देखते हैं तथा उसमें कुछ परिवर्धन करना चाहते हैं। इसी समय
एक बड़ा व्यापारी संतान रहित मर जाता है तथा मंत्री उसकी संपत्ति सरकारी खजाने में जमा करना चाहते हैं। संतानहीन की बात उठने पर राजा और दुखी हो जाते हैं तथा वंश विच्छेद से अत्यंत व्याकुल हो रहे पितरों की दशा सोचते रहते हैं। यह दृश्य मेनका के द्वारा भेजी गई एक अप्सरा देखती है तथा राजा का निश्चल प्रेम व उसकी विरह पीड़ा देखकर मिलन आशा दिलाने के लिए चली जाती है। इसी समय कहीं से विदूषक का आर्त स्वर सुनाई पड़ता है। राजा अपने मित्र की रक्षा के लिए धनुष उठाता है। तभी इंद्र का सारथी मातली प्रकट होकर बताता है कि राजा को क्रोधित करने के लिए ही उसने विदूषक का गला दबाया था। बाद में मातली राजा को इंद्र का संदेश देता है कि स्वर्ग में उत्पात मचाने वाले राक्षसों के संहार के लिए वह तैयार हो जाए और इंद्र का मनोरथ पूर्ण करें। राजा रथारूढ़ होकर सानवों के संहार के लिए प्रस्थान करते हैं। सप्तम अंक में राजा दैत्यों का संहार कर इंद्र की आशा पूरी करते हैं। इंद्र से उन्हें अभूतपूर्व सम्मान प्राप्त होता है। लौटते समय हेमकूट पर्वत पर वेंद्र सारथी मातली के साथ उतरकर इंद्र, विष्णु और देवताओं के पिता तथा ब्रह्मा के पौत्र कश्यप तथा उनकी धर्मपत्नी अदिति के दर्शन करने जाते हैं। राजा वहां सिंह के बच्चे से क्रीड़ा करते हुए एक बालक को देखता है। खेलते हुए उस बालक के हाथ से अपराजित नाम की औषधि खुलकर गिर जाती है। राजा उसे उठा लेते हैं। बालक को खिलाने वाली तपस्विनियां यह देखकर विस्मय में पड़ जाती हैं, क्योंकि उस औषधि को माता पिता तथा स्वयं उस बालक को छोड़कर यदि कोई उठा लेता था तो वह औषधि सर्प बनकर उसे डस लेती थी। यह समाचार शकुंतला तक जाता है। वह देखने आती हैं। दोनों का मिलन होता है। राजा शकुंतला के चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है। योग बल से श्राप की बात जान लेने वाले कश्यप श्राप की बात से अवगत कराकर दुष्यंत और शकुंतला को शांत करते हैं। अंत में मारीच पुत्र सहित दोनों को आशीर्वाद देते हैं तथा विदा करते हैं। इस प्रकार नाटक की सुखांत समाप्ति होती है। आज इतना ही। धन्यवाद। तब तक अगले व्याख्यान में हम शाकुंतलम के श्लोकों की चर्चा करेंगे, श्लोकों की व्याख्या करेंगे। सभी विद्यार्थी लोग उस व्याख्यान में उपस्थित रहें। तब तक के लिए शुभम भूयात्।